हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इश्क वर्षा। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज, एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पार्ट 15 के साथ। अभी और सिया दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। ये बेहद ही खूबसूरत सा नज़ारा था, जहाँ पे सिया अभी को अपनी बाहों में भर रखी है और अभी अभी जो है अपना एक हाथ उसकी कमर पे, जैसे मानो एक बच्चा अपनी माँ के पेट से जैसे चिपक कर सोता है ना। एक पैर उनके कमर पर रख दो और दूसरा हाथ उनके पीठ पर, उसी तरह से अभी ने उसको एकदम जकड़ रखा था अपनी बाहों में। कहने को तो वो चिपक कर बच्चों की तरह सो रही थी, लेकिन हाँ, दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। ये सुकून भरा पल बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत था। सुबह के करीबन 5 बज चुके थे। एज यूजल सिया की जो टाइमिंग थी 5 बजे उठने की, सो उसकी आंखें जो है खुल जाती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, तो वैसे ही उसके सामने ये नज़ारा, उसकी बाहों में उसकी मोहब्बत, जो बड़े ही प्यार से बच्चों की तरह उसके सीने से चिपक कर सो रही थी। ये देखकर सिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो थोड़ा सा अपना सिर नीचे झुकाती है और अभी के फोrehead पे किस कर लेती है और किस करते हुए खुद से ही बातें करते हुए कहती है, वैसे तो आपका ये रूप भी मुझे पसंद आई, लेकिन मैं आपका पुराना अंदाज बहुत मिस कर रही हूँ। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। अगर आप बच्चों की तरह रहोगे तो फिर जो रियल में बच्चे हैं, घर में 3-3 बच्चे हैं, उनका क्या। ये बोलकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। स्माइल करते हुए पुराने दिनों को याद करते हुए ये सोचती है, कितनी अभी की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, कितनी डैशिंग लगती थी। ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, और उसके बैठने के तरीके, तौर तरीके, सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट। वो सारी चीज़ जब याद करती है ना सिया, उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी, एक अलग ही स्माइल आ जाती है। वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या पल थे। यही सोचते हुए अभी को देख रही थी। शायद शायद वो दिन भी जल्दी आए वापस। मैं आपको उसी अंदाज में एक बार फिर से देखना चाहती हूँ। अभी कपूर, जो इस दुनिया पे राज किया करती थी, लेकिन इस बार एक ही के रूप में नहीं, बल्कि कपूर इंडस्ट्रीज की मालकिन के रूप में, कपूर खानदान की लीडर के रूप में। मैं आपको एक बार फिर से उस ऊंचाइयों पर खड़े होते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इस तरह से आपको नहीं देख सकती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। यही बोलते हुए एक बार फिर से उसके फोrehead पे किस करती है और किस करके उसका जो हाथ था, जो अभी ने अपने एक हाथ से सिया को पकड़ रखा था, तो उसको हटाती है धीरे से। फिर उसको पैरों को जो उसके कमर पर थे उसको भी हटाती है, एक पिलो उसके बगल में लगाती है और बेड से उतर जाती है। बेड से उतरने के बाद वॉशरूम जाती है और 2 मिनट के बाद वो बाहर आती है। आने के बाद अपने कबर्ड के पास जाती है। जैसे ही वो कबर्ड का दरवाज़ा खोलती है ना, तो वो वहाँ का नज़ारा देखकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है। हालांकि चौंकने वाली, सिया के लिए चौंकने वाली कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ के जो नज़ारे थे ना बिल्कुल अलग थे। सिया के जो पुराने कपड़े थे, जो आज से 3 साल पहले थे, वो चीज़ तो थी साइड में रखी हुई थी बहुत ही अच्छे से, लेकिन ये जो भी कपड़े अभी थे कबर्ड में, वो सब न्यू अपडेटेड थे, ब्रांड न्यू, वो भी अपडेट की हुई। जैसे होता नहीं कि नए नए डिज़ाइंस, नए नए डिज़ाइनर की बनी हुई चीज़ें निकलती हैं और डायरेक्ट इनके यहाँ पे आ चुकी है। वो ये होता ही है ना कि हर 3 महीने में सिया के कबर्ड को हमेशा अरेंज की जाती थी, हमेशा। ये सोचकर कभी तो वो आएगी ना, कभी आएगी और पुराने मॉडल्स, पुरानी चीज़ों को थोड़ी ना पहनेगी। हमेशा 3 महीने में अपडेट कर दी जाती थी। जब भी नए नए डिज़ाइंस आते थे, उन सबको लेकर सिया के कबर्ड से अरेंज कर दी जाती थी कपड़ों के साथ।
काफ़ी अच्छे से। सिया ये जब दिखती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके लिए बड़ी चीज़ नहीं थी। अब तो उसकी मतलब कि एक्सीडेंट से पहले जब कपूर मेंशन आई थी तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी, और सिंघानिया के साथ रहने के बाद भी वो सब नॉर्मल ही थी, क्योंकि वो लोग भी कम नहीं थे। हाँ, कपूर के जितना नहीं थे, लेकिन सिंघानिया भी कोई कम नहीं थे। लंदन के टॉप 5 में से आना कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। हाँ, इंडिया में उनकी पहचान थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी थी। अब तो कपूर्स के साथ जुड़ चुके हैं तो और भी आगे तक जाएंगे सिंघानियास, उनके भी आगे नाम होंगे। खैर ये तो बात की बातें हैं, हम इस पर आते हैं। अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी निकालती है, वो हल्की मरून टाइप की थी, अलग डिज़ाइन में की गई थी। उसको लेती है लेकर, फिर वॉशरूम जाती है। करीबन 15 मिनट बाद रेडी होकर वो वॉशरूम से बाहर आती है। वॉशरूम से आने के बाद ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है, वहाँ जाकर काफ़ी अच्छे से रेडी होती है, बाल वगैरह ठीक करती है, थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करती है, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र तो पहले से था, कानों में झुमके और हाथों में चूड़ियाँ। सबसे बड़ी और मेन चीज़, पैरों में पायल। पायल जो कि अभी को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब अभी की माँ थी तो वो पायल पहनती थी। उनके जाने के बाद इस घर में कोई भी पायल नहीं पहना। उसके बाद सिया जब शादी करके आई तो उसने पायल पहनना स्टार्ट किया था, और अभी का ये पायल का शोर बहुत 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 ज़्यादा पसंद था। और उसने सिया के लिए एक सोने की, गोल्ड की जो होती है ना, वो पायल खरीद के लाई थी। जो सिल्वर पायल होती है चांदी की, और ये सोने वाली, दोनों की पायलों की जो झनकार होती है ना, घुंघरू की आवाज़, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और ये जो गोल्ड वाली थी, इसकी आवाज़ डिफरेंट थी और अभी को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद थी, और वो सिया के लिए लेकर आई थी। वो अभी उसी ड्रॉअर में रखी हुई थी, ड्रेसिंग टेबल के पास। सिया उसको निकालती है और अपने हाथों में लेती है, और देखते हुए अभी की तरफ देखती है, जो कि बच्चों की तरह सो रही थी, और पुराने दिनों को याद करने लगती है जब दोनों की शादी हुई थी सेकेंड टाइम। तब अभी ने उसके लिए ये लेकर आई थी और अपने हाथों से पहनाया था। ये याद करते हैं, उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है। मनाली जाने से पहले उसको निकाल के रख दी थी, क्योंकि शादी में सारे गहने चेंज हुए थे ना, तो उस वक्त पायल भी आई हुई थी तो उसको पहना था, और इसने यहीं पे घर में ही रख दिया था, तो ये घर में थी और सिया को मिल चुकी थी। अब सिया बड़ी प्यार से उस पायल को अपने पैरों में पहनती है, और पहनने के बाद खुद को मिरर में एक नज़र और देखती है। और जब वो खुद को देखने के बाद समझ जाती है कि सब परफेक्ट है, तब जाकर वो खड़ी होती है और बड़े ही आराम से कमरे से बाहर निकलने लगती है। और उसकी पायल की धुन, क्या ही कहना। सॉरी, अभी अभी अगर होश में होती तो पक्का एक बार फिर से वो मदहोश हो जाती है सिया को देखकर, उसके वो अंदाज को देखकर। सिया का एक अलग ही अंदाज था, एक अलग ही रौब था, शायद मिसेस कपूर होने का कह सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर हो भी तो। आखिर मिसेस कपूर होना किसी महारानी होने से कम थोड़ी है। वो लिफ्ट से नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद देखती है कि सर्वेंट अपने काम में लगे हुए थे। वो डायरेक्ट मंदिर में जाती है। मंदिर में जाती है तो देखती है कि प्रिया की मम्मी है, पहले से ही मंदिर को सजा रही थी। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो वहाँ जाती है और जाकर पहले भगवान को प्रणाम करती है। उसके बाद प्रिया की मम्मी से बोलती है, माँ आप इतनी जल्दी। जब ये देखती है प्रिया की मम्मी तो वो खुश हो जाती है और कहती है, हाँ, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैंने लक्ष्मी और रूही को दे दिया था, और साथ साथ मैंने भी ले लिया था। आखिर तुम्हारी हर एक चीज़ को आगे बढ़ानी हमारी ही तो जिम्मेदारी थी। हालांकि ये लक्ष्मी का काम है। अब मैं भी यहाँ पे रह चुकी थी तो सिया भी थी, माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हो बेटा, तुमने अपनी सास की हर एक संस्कार को आगे बढ़ाया, उनके हर एक चीज़ को आगे बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है अब तुम्हारी चीज़ों को आगे बढ़ाना इस घर की जिम्मेदारी है। लक्ष्मी, श्रुति, श्रुति तो खैर वो राजपूत है, लेकिन फिर भी है तो इसी घर में। रूही, उन सबको आगे लेकर जानी है।
तब तक श्रुति और रूही और लक्ष्मी भी आ चुके थे और मंदिर के बाहर ही दरवाजे पर खड़े थे, इनकी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर भी स्माइल थी। सिया कहती है, माँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। मेरी गैर हाजिरी में मैं यहाँ नहीं थी तो इस घर को संभाला है आपने ही, और आप इस घर के ही हो, आप गैर थोड़ी हो। और रही बात इन सारी चीज़ों की, तो ये तो हमारे संस्कार है ना। इनके माँ बाप ने किया, मेरे मम्मी पापा ने भी किया, और मैं भी आगे कर रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि आने वाले हर बच्चे सबको ये सारी चीज़ों का सीख मिले, ताकि वो गलत रास्ते पर ना भटके। भगवान के साथ जुड़ाव होना ये तो अच्छी बात होती है ना। प्रिया की मम्मी कहती है, हाँ बेटा ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए तो मैंने भी इसे अपना लिया ना, वरना हम अमेरिका में थे तो कहाँ ये सारी चीज़ें होती थी। यहाँ आने के बाद इस घर में रहते रहते तुम्हारे साथ हम सब भी जुड़ चुके हैं इस चीज़ से, भगवान से। ये सुनते ही सिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहती है, ठीक है माँ, चलिए पूजा करते हैं। ये बोलकर वो पूजा की थाली तो ऑलरेडी प्रिया की माँ ने तैयार कर दिया था, तो वो लोग लग जाते हैं। पहले पूजा वगैरह होती है, उसके बाद जो है आरती। सालों बीत चुके थे, सिया के मुंह से आरती इस घर में किसी ने नहीं सुनी होगी। सालों। एक बार फिर से सिया के मुंह से आरती की धुन स्टार्ट होती है। लक्ष्मी, श्रुति, रूही तो ऑलरेडी आ चुके थे मंदिर में, और वो भी सिया के जस्ट पीछे ही खड़े थे। प्रिया की मम्मी थी। धीरे धीरे जितने भी सर्वेंट थे वो भी मंदिर के साइड में आकर खड़े हो जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे कुछ चेंजेस की गई थी, क्योंकि मंदिर की आवाज़ें अब 4th फ्लोर पर तो जाने से रही। इसी वजह से सारे फ्लोर पर छोटा छोटा माइक लगाई गई थी, ताकि मंदिर की हर एक चीज़, सुबह सुबह जो मंदिर की पूजा वगैरह होती है, सबके रूम तक पहुँचा जा सके, ताकि सब लोग टाइम से उठ सके। हालांकि इतनी भी ज़रूरी चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग किए हुए थे। और जैसे ही सबके कानों में सिया की आरती की धुन सुनाई देती है, नींद में ही जैसे मानो सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सभी जो है अपने बिस्तर से उठते हैं, फटाफट वॉशरूम जाते हैं और जाकर थोड़ी बहुत फ्रेश वगैरह होकर दौड़ते हुए नीचे मंदिर की तरफ आने लगते हैं। अभय, अमित, बच्चे को भी लेकर आते हैं सभी। उसके बाद जो है राधिका भी यहीं पर थी, राहुल भी यहीं पर था, वो लोग भी यहीं पर रुक गए थे। अवनी भी उठ चुकी थी, वो भी आती है, रावी भी आती है, सभी जो आते हैं मंदिर में, और जाकर जस्ट सिया के पीछे सभी खड़े हो जाते हैं एक लाइन से। अवनी अपनी भाभी माँ के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है, और आरती चल रही थी। वहीं कमरे में अभी बच्चों की तरह पिलो को अपनी बाहों में भरे सो रही थी। तभी उसके कानों में बहुत ही प्यारी सी धुन, एक जानी पहचानी सी धुन उसके कानों में जाती है। और जैसे ही उसके कानों में ये प्यारा सा गीत जाता है ना, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और उसको कुछ ख्वाब, सपने, या यूँ कहूँ कि फ्लैशबैक आने लगती है, जहाँ पे वो और सिया एक साथ खड़े होकर आरती कर रहे होते हैं। सिया ने थाल पकड़ रखी थी आरती का, और उसके हाथों पर अभी ने हाथ रखा है, और दोनों मिलकर आरती कर रहे थे। बीच बीच में एक दूसरे की नज़रों से नज़रें भी टकरा रही थी। इस चीज़ अभी के वो याद आती है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। स्माइल करते हुए उठकर बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। अभी भी उसके कानों में सिया की आरती की धुन सुनाई दे रही थी। ये सुनकर ना जाने उसको क्या होती है, वो धीरे से बेड से उतरने लगती है। उसके दोनों पैर बेड से नीचे आ चुके थे। वो खड़ी होती उससे पहले ही उसके पैर लड़खड़ाने से लगते हैं, लेकिन फिर भी वो पता नहीं कैसे सपोर्ट करके खुद को जस्ट बेड के बगल में दीवार जो थी उसको पकड़ लेती है, और बहुत ही धीरे धीरे खुद को प्रेशराइज करती है, या खुद को ज़बरदस्ती फोर्स करती है, और दीवार को पकड़ते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है, बहुत धीरे धीरे। और उसके कानों में आरती की आवाज़ आ रही थी। ये आरती की आवाज़ सुनते सुनते वो धीरे धीरे करके कमरे से बाहर लगभग निकल ही चुकी थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है,
वैसे ही इधर उधर देखने लगती है। उसको कोई नज़र नहीं आता, कोई भी नहीं। वो दीवार के सपोर्ट से वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी तभी जो है आरती की आवाज़ है ना बंद हो जाती है। ये देखते ही वो परेशान हो जाती है, वो बेचैन हो जाती है, इधर उधर करने लगती है। सिया, 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 कहाँ हो तुम सिया? बहुत बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है। वो खड़ी तो थी दीवार पकड़ के, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसके पैर जैसे मानो जवाब देने लगते हैं, और वो वहीं पर धड़ाम से नीचे गिर जाती है। वहीं पूजा रूम में पूजा जब खत्म होती है, आरती वगैरह खत्म हो जाती है, सबको आरती दी जाती है, प्रसाद दी जाती है, और ये होने के बाद वो आरती के थाल साइड में रखती है। और जैसा कि सिया का स्टार्टिंग से ही सिया की आदत थी, वो भगवान की पूजा करने के बाद सबसे पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना। जस्ट वैसे ही वो झुककर प्रिया के मम्मी पापा के पैर छू लेती है। उसके बाद जो है वो खड़ी होती है। साथ ही साथ लक्ष्मी, रूही, श्रुति, अवनी, मतलब जो भी बच्चे थे घर में, सभी अपने बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये कहते हैं ना कि संगत का असर होता है। अच्छे संगत में रहोगे तो अच्छा असर करेगा। सिया के संगत में रहने से पूरा परिवार मानो मिलजुल कर रहता है, मतलब पूरी तरह से भावनाओं से जुड़े हुए। किसी के मन में किसी भी तरह का कोई मेल नहीं। वही। और ये जो लक्ष्मी और श्रुति, वो आगे बढ़कर सिया के पैर छू लेते हैं। सिया ने कई बार मना किया था कि नहीं ऐसा नहीं करो, लेकिन वो कहते हैं नहीं, आप इस घर की हमसे उम्र में बड़ी तो है ही, साथ ही साथ इस घर की सबसे बड़ी सदस्य भी है। सही मायने में देखा जाए तो अभी कपूर की वाइफ होने के नाते इस घर की सबसे बड़ी सदस्य सिया ही थी, क्योंकि कपूर खानदान में सिर्फ दो ही ब्लड रिलेटेड लोग बचे हुए थे, वो थी अवी कपूर और अवनी कपूर। बाकी के तो अडॉप्टेड थे, अमित, अभय और रावी और राधिका, उनको अडॉप्ट किया गया था, लेकिन सही मायनों में बस यही दोनों थे जो खून से जुड़े हुए थे। और सिया इस घर की लीडर की वाइफ, यानी कि अवी कपूर की वाइफ होने के नाते इस घर की मालकिन कहो, महारानी कहो, या जो भी कहो, वो वही थी। और इसका उसे जरा भी घमंड नहीं था, लेकिन हाँ, इस परिवार के लोग उसे उस जगह पर देखते थे, मानते भी थे, सम्मान भी करते थे। मंदिर की चीज़ें जब खत्म हो जाती हैं तब जाकर सिया वो आरती की थाल लेकर वहाँ से निकलने लगती है। प्रिया की मम्मी कहती है कहाँ जा रही हो बेटा? तो सिया कहती है माँ, मैं उनको आरती देकर आती हूँ, आप इंतज़ार कीजिए, मैं आ रही हूँ, और मैं उनको फ्रेश भी करवा दूँगी, उठ गए होंगे तो प्रिया की मम्मी कहती कोई बात नहीं, जाओ जाकर देखो, उसको उठाओ, और नाश्ता वगैरह भी करानी है ना तो लेकर ही आना साथ में, यहाँ पे दवा वगैरह भी देनी है। और प्रिया कहती है वैसे सिया, डॉक्टर का पता चल गया है, वो कुछ देर में आते ही होंगे। अच्छा, कितने बजे तक आएंगे? तो बताती है कि लगभग 9 बजे तक आ जाएंगे, उनका मैसेज आया था। तो सिया कहती है ठीक है, मैं उनको देखती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है, लिफ्ट से अपने फ्लोर पर जाती है, वहाँ जाती है। तो जैसे ही वो जा ही रही थी कमरे की तरफ, तो देखती है कि अभी जो है कमरे से बस कुछ ही कदम दूरी पर ज़मीन पर गिरी हुई है। हालांकि वो बेहोश नहीं है, जस्ट हल्का सा आधी लेटी आधी बैठी टाइप की, जस्ट वैसी। ये देखकर वो थोड़ी सी घबरा जाती है और थोड़ा स्पीड बढ़ाकर उसके पास जाती है और कहती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जैसे ही अभी सिया को देखती है तो वो तुरंत सिया को पकड़ लेती है और कहती है कहाँ कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? तुम्हें पता है ना, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुमने बोला था कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, तुम कहाँ चली गई थी? ये सब घबराते हुए वो बोल रही थी। सिया कहती अरे मैं कहीं नहीं गई थी, आप क्यों इतना घबरा रहे हो? ये लो आरती लो, पहले मैं पूजा करने गई थी ना। पूजा? हाँ, मैं पूजा करने गई थी, आपने आरती नहीं सुनी? आरती? हाँ हाँ हाँ, मैं सुनी। तो तुमने मुझे क्यों नहीं लेकर गई? तुम्हें पता भी है मैंने कितना मिस किया तुम्हारे साथ ये आरती। ये सुनते ही सिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहती है अच्छा, आपने मुझे मिस किया?
हाँ, मैंने बहुत मिस किया। अच्छा ठीक है। उसको बड़े ही प्यार से अपने ही हाथों से उसके सिर पर आरती देती है और फिर उसके बाद वो आरती की थाल जो है पहले उसको कमरे में रख कर आती है, क्योंकि ज़मीन पे रखना सही नहीं है ना, पूजा की चीज़ें हैं। तो वो पहले अपने कमरे में ले जाकर टेबल पे रखती है और फिर वो आती है और अभी को सपोर्ट देकर खड़ी करती है। यहीं पर सिया के दिमाग में कुछ क्लिक करती है और कहती है, आप यहाँ तक कैसे हैं? अभी कहती है, मैं जब उठी ना तो तुम गीत गा रही थी और मैं उसको सुनते हुए दीवार पकड़ के मैं इधर आ रही थी, लेकिन फिर तुम गाना बंद कर दिया और मैं यही बोलकर वो चुप हो गई। सिया समझ जाती है। कहीं ना कहीं सिया को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अभी जो है उसकी चीज़ों पे कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करती है, उससे जुड़ी चीज़ों पर। जैसे कि अभी उसकी आरती की गीत सुनने के बाद अभी ने खुद से कुछ कदम चलने की कोशिश की थी। ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। सिया के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी। अब सिया क्या करने वाली है, इस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाएगी, जब ये जानते हुए कि सिया की चीज़ों पर अभी रिएक्ट कर रही है, काफ़ी अच्छे से कर रही है, बहुत अच्छे से, दिमाग से भी और शरीर से भी। सिया उसको सपोर्ट देते हुए रूम में लेकर आती है। रूम में आने के बाद उसको बेड पे बैठाती है और कहती है कि ठीक है फिर चलिए मैं आपको रेडी कर दूँ। अभी हमें से लाती है। सिया पहले उसके कपड़े जो है कबर्ड से कपड़े निकाल कर बेड पे रख देती है, दरवाजे को बंद कर देती है। उसके बाद जो है अभी को सपोर्ट देकर वॉशरूम में लेकर जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद पहले बाथ टब जो थी उसको हल्के से गुनगुने पानी से भरती है। उसके बाद अभी को सपोर्ट देकर उसमें बैठाती है। यहाँ पे एक चीज़ थी, प्यार तो दोनों में बहुत था, भरपूर प्यार था। इतना कुछ होने के बाद भी दोनों का प्यार कभी कम नहीं हुआ था। दूर होने के बाद भी एक दूसरे के लिए तड़पते थे, लेकिन यहाँ पे जो हो रही थी ये केयर हो रही थी। केयर थी ये सिया की केयर अभी के लिए। हाँ, अभी अगर ठीक होती तो उसका चीज़ अलग होता। अभी की पर्सनालिटी अलग है। अभी अपनी चीज़ों को हक जताना या उसके साथ जो चीज़ उसकी है उसकी तो है ही, वो जो चाहे जैसे चाहे वो ले सकती है। लेकिन सिया की जो चीज़ थी ना वो केयर थी। हर एक चीज़ में उसको केयर, हर एक उसके एक्शन में केयर नज़र आएगी। और यहाँ पे सिया वही कर रही थी। सिया अभी को बाथटब में बैठाती है। अभी कहती है, सिया तुम भी आओ ना। नहीं मैं नहा ली, आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो वॉशरूम से चली जाती है। इधर अभी जो है खुद पानी में मतलब ऐसे ही बैठी हुई थी और पानी के साथ खेल रही थी। तभी सिया अंदर आती है तो देखती है कि अभी क्या कर रही है, क्या है ये, आप अभी तक नहाए नहीं। अभी कहती है तुम नहला दो ना। मैं, हाँ क्यों नहीं कर सकती। ये सुनते ही सिया जो है अपनी नज़रें थोड़ी सी इधर उधर करने लगती है। थोड़ी सी अजीब तो है। सिया के लिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये नया ही था। आज से पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हाँ, एक बार मनाली में हनीमून पर गए थे तो, लेकिन उसके बाद तो कुछ नहीं। अब थोड़ी सी अजीब लग रही थी उसको अंदर से। हाँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एज ए लाइफ पार्टनर होने के नाते अब अपना पार्टनर, उसकी ख्वाहिशें, उसकी हर एक चीज़ का ध्यान रखना तो अब उसी की जिम्मेदारी थी। वो कपड़े जो लेकर आई थी साइड में रखती है और वो अभी के पास जाती है। अभी जब देखती है कि सिया आ गई है, उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है। सिया जो है अपना हाथ थोड़ी सी अभी की तरफ ले जाती है, क्योंकि अभी ने अभी भी टी शर्ट पहन रखा था, उसने अभी टी शर्ट निकाला नहीं था। वो कहती है एक काम कीजिए ना, आप अपना टी शर्ट निकाल दीजिए, कैसे नहाएंगे। ये सुनते ही अभी जो है अपना दोनों हाथ जो है सिया की तरफ कर देती है, जैसे कह रही हो खुद निकाल दो।
ये देखकर सिया जो है अपनी नज़रें जो है झुका लेती है और न चाहते हुए भी आगे बढ़कर अभी की टी शर्ट जो थी धीरे से उठाते हुए निकाल देती है। लेकिन उसकी नज़रें झुकी हुई थी। अभी बस एक टक जो है सिया को देखे जा रही थी और सिया अपनी नज़रें झुकाए आगे की काम कर रही थी। मेरा मतलब है बॉडी वॉश लेकर और अभी को नहलाने लगती है। लेकिन नज़रें जो है ज़रा भी उठाती नहीं, ज़रा भी नहीं, उसकी नज़रें झुकी हुई थी और अभी बस एक टक सिया को देखे जा रही थी। सिया उसके गले पर, उसके शोल्डर पर, उसके हाथों पर बॉडी वॉश लगाई जा रही थी। तभी जो है अभी को पता नहीं क्या होती है, वो तुरंत जो है सिया का हाथ पकड़ लेती है और सिया के हाथ पकड़ते ही सिया अपनी नज़रें उठाकर देखती है जहाँ पे अभी बड़ी इंटेंस नज़रों के साथ सिया को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, वो गहराई जो सालों पहले सिया ने कई बार देखा था, एक बार नहीं कई बार देखा था। वो काली गहरी आंखों में कई सारे राज दफन थे इससे पहले, लेकिन आज उस राज की जगह पर उसको बस अपने लिए प्यार, मोहब्बत, तपिश, एहसास, तड़प, यही सारी चीज़ें नज़र आ रही थी सिया को। सिया एक बार फिर से उसकी आंखों में जैसे मानो डूबने से लगी हो। अभी को भी मानो ना जाने क्या हो जाती है सिया के टच से। वो तुरंत सिया के दोनों हाथों को पकड़ती है और थोड़ा सा अपने ऊपर खींच लेती है। हालांकि सिया जो थी अभी बाथटब में थी और सिया झुकी हुई थी उसको नहलाने के लिए, और जैसे ही वो खींचती है ना, सिया डायरेक्ट अभी के ऊपर बाथटब में गिर जाती है। हालांकि उसकी आधी बॉडी बाथटब के बाहर ही थी, लेकिन आधी तो अभी के ऊपर। अभी के एकदम जस्ट चेहरे के सामने सिया का चेहरा था और दोनों एक दूसरे की आंखों में बस देख रहे थे। अभी धीरे धीरे अपना एक हाथ सिया की कमर पर ले जाती है और थोड़ा और अपने करीब खींच लेती है। ऐसा होते ही सिया लगभग बाथटब के अंदर आ चुकी थी। थोड़े से फिर कहती क्या कर रहे हो आप, आपको चोट लग जाएगी। अभी कहती है कुछ मत बोलो। ये बोलकर अभी जो है उसका एक हाथ उसके कमर पे था और दूसरा उसके गले पर। वो उसके चेहरे को बड़े ही गौर से देख रही थी, बस देखे ही जा रही थी। बेहद खूबसूरत लग रही थी। नहा धोआ कर उसने अच्छे से श्रृंगार जो किया था, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अभी खुद को, जो कि उसकी खुद की चीज़ें सही नहीं है, उसके बावजूद भी वो सिया में जैसे मानो मदहोश होने लगी थी, खुद का होश खोने लगी थी। अभी बस सिया को देखी जा रही थी और सिया उठने की कोशिश, जो कि अभी उठने नहीं दे रही थी, वो और अपने करीब खींचती है और खींचते हुए तुरंत उसके लिप्स पर अपना लिप्स रख देती है और बड़े ही प्यार से उसको किस करने लगती है। ये होते ही मानो सिया की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्या हो रही है ये। लेकिन अभी को ना जाने क्या हुआ था, वो एक अलग ही दुनिया में जा चुकी थी। वो बस सिया को किस कर रही थी। सिया भी खुद को कितना रोकती। मोहब्बत थी ना, दिल में मोहब्बत बेशुमार थी और अपनी मोहब्बत सालों बाद इस कदर उसके पास आई, उसके करीब आए, तो कोई कैसे खुद को रोक ले। अभी सिया को किस किए जा रही थी। सिया बस अपनी आंखें बंद किए हुए उसे फील कर रही थी काफ़ी अच्छे से।
अभी करीबन 2 मिनट उसको किस करती है। किस करते हुए उसको छोड़ती है और सिया को देखते हुए कहती है। अभी जब सिया को देखती है, सिया की आंखें जो है बंद थी। अभी उसके फोrehead पे किस करती है, उसकी आंखों पर किस करती है, फिर उसके चीक्स पर किस करते हुए ना जाने उसको क्या होती है, वो तुरंत उसके शोल्डर पर अपना लिप्स रख देती है और किस करने लगती है। जैसे ही अभी उसके शोल्डर पर किस करना स्टार्ट करती है ना, वैसे ही मानो सिया के पूरे बदन में एक करंट से दौड़ जाती है। सालों सालों बीत चुके थे और अचानक ही सिया सिया खुद को संभालते हुए अभी को खुद से दूर करती है और कहती है, क्या क्या कर रहे हो आप। अभी बस सिया को देखे जा रही थी। सिया कहती है, आप उठ जाइए, पानी ठंडी हो गई है, आपको ठंड लग जाएगी। अभी कहती है, सिया सिया सुनो ना। सिया सिया जो है अपनी नज़रें दूसरी तरफ करते हुए कहती है, देखिए आपको ठंड लग जाएगी, आप बीमार हो जाओगे, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप तो अच्छे हो ना। अभी अभी बस सिया को देखे जा रही थी। सिया अपनी नज़रें दूसरी तरफ की हुई थी। सिया अभी को एक बाथटब पहनाती है और फिर उसे रूम में लेकर आती है, सपोर्ट देकर लेकर आती है। लेकर आने के बाद जो है ड्रेसिंग टेबल के जस्ट सामने बैठे लगे स्टूल पर बैठा देती है। उसके बाद एक टॉवल लेती है, बड़ी प्यार से उसके बालों को सुखाती है। सुखाने के बाद फिर उसको कपड़े लेकर आती है, कहती है आप पहन लोगे। अभी कहती है नहीं, तुम पहना दो। ये सुनते ही सिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो उसके कपड़े जो है बड़े प्यार से पहनाती है। यहाँ पे क्या था कि प्यार तो दोनों में थी, बहुत थी, सिया को भी थी, लेकिन यहाँ पे जो थी सिया की केयर नज़र आ रही थी अभी के लिए, ओनली केयर। अभी अभी बस अपनी सिया को देखे जा रही थी। सिया कहती है आप आराम करेंगे या नीचे चलें। तो अभी कहती है नीचे चलते हैं। ठीक है फिर। ये बोलकर सिया उसको व्हील चेयर पर बैठाती है और कहती है आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं जस्ट अभी आ रही। ये बोलकर वो कबर्ड के पास जाती है, वहाँ से अपने लिए दूसरे कपड़े लेकर आती है और वॉशरूम जाती है। जाकर जल्दी से चेंज वगैरह करके बाहर आती है और उसके बाद अभी को लेकर नीचे की तरफ हॉल में बढ़ जाती है। वहीं हॉल में एक अलग ही तामझाम लगी हुई थी। प्रिया की मम्मी सर्वेंट को डांटते हुए कहती हैं जल्दी करो, हमें जानी है, लेट हो जाएगी, काफ़ी अच्छे से तैयारियां करनी है। कम से कम वहाँ पे 10 थाल रखी हुई थी, 10 थाल, जिस पर लाल कपड़ों से ढकी हुई थी। प्रिया कहती है माँ आप इतना क्यों चिंता कर रहे हो, अभी टाइम है, हम चलेंगे ना। अरे बेटा टेंशन की बात नहीं है, बात ये है कि ये लोग कितने स्लो हैं, जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं। हमारी बहू, हमारी छोटी बहू हमारा इंतज़ार कर रही होगी। ये बोलते हुए प्रिया की मम्मी हंसने लगती है, क्योंकि अवनी जस्ट अभी कमरे से बाहर आई थी और उसके कानों में ये बात जो है चली जाती है और वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है और कहती है क्या माँ, कुछ भी, आप क्यों मेरी मतलब क्या मैं बोलूँ, फिर क्यों ले रहे हो। प्रिया की मम्मी कहती है अरे बेटा हम कहाँ ले रहे हैं, वो तो तुम हो जो हमें इतना बड़ा मौका खुद सामने से आकर देती हो। बोलती हो कि माँ लीजिए आप मेरा थोड़ी सी मजाक उड़ा लीजिए। ये बोलकर प्रिया की मम्मी हंसने लगती है, प्रिया भी हंसने लगती है। तभी तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और सिया अभी को लेकर बाहर आती है। ये देखकर सभी जो है खुश हो जाते हैं। अवनी उठती है और उठकर अपनी दीदी के पास जाती है, उनको झुक कर हक करते हुए कहती है गुड मॉर्निंग दीदू। गुड मॉर्निंग, आज नहीं गए, कहाँ दीदू, ऑफिस। जाऊँगी ना, जाऊँगी थोड़ी देर बाद। सिया वहाँ पे रखे सारी चीज़ों को देखती है और कहती है माँ ये सब क्या है। प्रिया की मम्मी कहती है बेटा ये शगुन है, लेकर हमें जानी है। पर इतनी सारी, हाँ ये तो बहुत कम है, बहुत कम है, हमारे यहाँ इससे भी ज़्यादा जाते हैं। ये तो बस 11 थाल है, हमारे यहाँ 21, 21 या 51 ऐसे करके जाते हैं। सिया कुछ नहीं कहती, जाकर चुपचाप
जो है अभी को एक ही जगह पर उसके व्हील चेयर को लगा देती है और उन सारी चीज़ों को बड़ी गौर से देखने लगती है। अभी भी देख रही थी और अभी पूछती भी है, ये क्या चल रही है और ये सब किसके लिए है। ये सुनते ही अवनी जो है अपनी बहन को देखने लगती है और सोचती है क्या भाभी ने अभी तक नहीं बताया। वहीं सिया जब अभी की बात सुनती है तो कहती है, ये इस घर की छोटी बहू के लिए है। छोटी बहू? किसकी शादी हो रही है? शादी हो नहीं रही है, शादी हो चुकी है। पर किसकी? सिया जो है इशारा करती है। अभी उसके इशारों को थोड़ी थोड़ी समझ रही थी, वो उधर ध्यान देती है। सॉरी गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले पार्ट में। आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, मैं जल्दी वापस आऊँगी। और टाइम की प्रॉब्लम की वजह से आज एपिसोड जो है थोड़ी छोटी हो गई, क्योंकि मुझे अपनी पैकिंग वगैरह भी करनी थी ना, तो इसीलिए। तो आप लोग बस अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले पार्ट में।